दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 31 मार्च से पहले पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जरूर कर लेने हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म होने जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग 31 मार्च से पहले पहले ये 7 काम आप जरूर करके रख लें। बिकॉज एक बार अगर 31 मार्च चला गया तो उस केस में इन कामों को आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसका महीना जो है वो अब खत्म हो रहा है, और इस महीने में आपको जो है अपने जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं जो 31 मार्च तक पहले पहले करने होते हैं, वो जरूर करके रख ले। जिसके लिए इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे 7 काम है जो 31 मार्च से पहले करना आपको जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं उन 7 कामों के बारे में जो आपको 31 मार्च से पहले पहले करके रख लेने हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम है आपको टैक्स सेविंग टूल में निवेश करना। 31 मार्च से पहले पहले आपको ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करने वाले हैं तो उस केस में आपको बहुत सारे डिडक्शन अलाउड किए जाते हैं। दोस्तों, सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है और इसके अंदर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं, प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, प्रीमियम उसका पे कर सकते हैं, जिसकी छूट आपको सेक्शन 80C में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपने घर लिया हुआ है उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का आपको छूट मिल जाती है, स्टैंप वैल्यू, रजिस्ट्रेशन चार्जेस की छूट मिल जाती है। इनके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे बैंक में करवाते हो या पोस्ट ऑफिस में करवाते हो, सीनियर सिटीजन अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं, 30 लाख रुपए तक जमा करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको 8.2% के रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों, आप कितना भी निवेश करें मैक्सिमम आपको 1.5 लाख ही मिलेगा इन सभी टूल को मिलाकर। तो 80C के अंदर इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप NSC स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य स्कीम जो 80C के अंदर दी गई है उसमें निवेश करके 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए आपको 31 मार्च से पहले पहले अकाउंट खुलवाना होगा, चाहे वो PPF अकाउंट हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, महिला सम्मान सेविंग योजना क्यों ना हो। ये सभी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 31 मार्च से पहले पहले खुलवाना है और इनमें निवेश करना, तभी आप जो है टैक्स डिडक्शन का छूट ले पाएंगे। दोस्तों, सेक्शन 80C के अलावा अगर अदर डिडक्शन की बात करें, सेक्शन 80D के अंदर अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 25,000 तक की आपको छूट मिल जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 की छूट मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस केस में उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000। टोटल ओवरऑल अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी सीनियर सिटीजन की जो है कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उनके मेडिकल खर्च पर भी आप 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी है वो भी 31 मार्च से पहले पहले आपको लेनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप डोनेशन करते हैं तो सेक्शन 80G के तहत आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो आपको मिल सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, जिसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका बेनिफिट आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग टूल जो है वो 31 मार्च से पहले पहले आपको कर लेने हैं। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अपडेटेड रिटर्न आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले फाइल करना होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो असेसमेंट ईयर 21-22 जब खत्म होता है उसके 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर, यानी 31 मार्च 2022 से आपको देखना है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 है। 2 साल का समय पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न भरना है। तो 31 मार्च 2024 को जो आखिरी अपडेटेड रिटर्न आपको भरना रहेगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न अगर अपडेटेड आप 31 मार्च से पहले नहीं भरेंगे तो उस केस में 31 मार्च के बाद आप नहीं भर पाएंगे।
इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 के लिए आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। उसके लिए अभी भी जो है 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 की डेट रखी गई है। अपडेटेड रिटर्न आप 1000 और 5000 की लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं। सेक्शन 139(8)(a) के अंदर अपडेटेड रिटर्न दिया गया है, जिसके अंदर ITRU आप जमा कर सकते हैं। आसान सा प्रोसेस है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी नील की रिटर्न है, लॉस की रिटर्न है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रिफंड कम करना है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका एडिशनल टैक्स है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, तो उनके लिए आखिरी मौका दिया गया है 31 मार्च 2024 तक। पहले पहले आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो भरवा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, जो है एडवांस टैक्स पेमेंट करना। 15 मार्च 2024 आखिरी डेट है एडवांस टैक्स की पेमेंट करने के लिए। चौथी इंस्टॉलमेंट है। हर साल में आपको 4 समय पर ऐसे एडवांस टैक्स पे करने पड़ते हैं, जैसे कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15 मार्च से पहले पहले आपको एडवांस टैक्स पे कर देना, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटी आ सकती है। अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर है तो उस केस में आप 31 मार्च तक जो है अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। जो लोग सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाएगा, भले ही आप सीनियर सिटीजन क्यों ना है। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ऊपर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाता है। 10,000 के अंदर है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों एडवांस टैक्स आप 15 मार्च से पहले पहले जमा कर दें ताकि आपको कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी ना लगे। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन और टर्नओवर ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपको इन लिमिट को ध्यान रखना है कि इन लिमिट से ज्यादा अगर आपका जाता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है, आपको रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस आ सकती है। आइए जानते हैं कौन सी लिमिट दी गई है। अगर आप पूरे साल के अंदर 23-24 के अंदर जो है कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा ना हो। तो 31 मार्च से पहले पहले अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर ले कि आपने पूरे साल के अंदर कितना कैश डिपॉजिट किया है। अगर लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है तो उस केस में आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, यानी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख की लिमिट रखी गई है, और फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें भी 10 लाख की लिमिट रखी गई है। 10 लाख से ज्यादा के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं इस साल में तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। ये रिपोर्टिंग जो है वो बैंक, पोस्ट ऑफिस ये सभी कर सकते हैं जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। और अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस केस में बैंक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, या फिर पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है तो वो भी आप चेक कर लें कि ये भी आप, इसके वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो 31 मार्च से पहले पहले इन सभी स्टेटमेंट को आप चेक करना ना भूलें। जीएसटी टर्नओवर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 40 लाख रखा गया है गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए 20 लाख। तो क्या आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया? अगर एक्सीड हो जाएगा तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कैश विड्रॉल करवाते हैं तो उस केस में भी 20 लाख और 1 करोड़ की लिमिट रखी गई है। 20 लाख से ज्यादा अगर आपका जाता है तो उस केस में अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है तो उस केस में आपके लिए लिमिट 20 लाख रुपए। और इसके अलावा अगर आप रिटर्न रेगुलरली भर रहे हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है। तो अगर आप कैश विड्रॉल करवाते हैं बैंक से तो उस केस में बैंक जो है वो आपको सेक्शन 194(n) के तहत टीडीएस डिडक्ट करता है 2%, 5% की रेट पर। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि कितना आपने विड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है। तो इन सभी की लिमिट जो है वो आपको 31 मार्च से पहले पहले चेक कर लेनी है। अगर ये एक्सीड हो गई है तो आपको जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, यानी आपको नोटिस आ सकती है, आपको जो है आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे अंदर अगर लिमिट में रखते हैं तो उस केस में आप इनसे बच सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आप शेयर्स में निवेश करते हैं, शेयर्स में डीलिंग करते हैं, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं 31 मार्च 2024 से पहले पहले। यानी अगर आपके पास कोई शेयर्स पड़े हैं 2 साल से 3 साल से आपने रखे हुए हैं तो उस केस में आप इस साल उसका प्रॉफिट जो है वो रियलाइज कर लीजिए, यानी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर लेंगे। 1 लाख रुपए तक का आपको इस साल आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके बाद आप 1 अप्रैल 2024 को फिर से उन शेयर्स को वापस खरीद लीजिए ताकि आपके वो शेयर्स भी बने रहेंगे और उस पर जो गेन निकल के आया था वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा
आप इस साल में पूरे साल के अंदर 31 मार्च 2024 से पहले पहले आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उस केस में 1 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी प्रूफ है आपको अपने एम्प्लॉयर को देने होंगे, ताकि अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उस केस में उन डिडक्शन को भी वो वहां पर इंक्लूड करे, अदरवाइज आपका टीडीएस ज्यादा भी डिडक्ट किया जा सकता है। या फिर अगर आपने कोई अदर एम्प्लॉयमेंट करी रखी है तो उस केस में जहां पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट था जिसको आपने छोड़कर यहां पर नए एम्प्लॉयर के पास आए, तो उस केस में आपको जो पुराना एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी की डिटेल जो है वो आपको अपने एम्प्लॉयर को दे देनी है, ताकि अगर आपका टीडीएस कम अगर कटा तो उस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो यहां पर आपको जो है इंटरेस्ट भरना आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि टीडीएस मैटर जो है वो 31 मार्च से पहले पहले जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो गए वो आपको देने हैं। आपको अगर एचआरए का क्लेम करना है तो उसके लिए रेंट रिसीप्ट या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप एटीसी के कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलआईसी की रसीद आपको देनी होगी अपने एम्प्लॉयर को। तो आपको प्रूफ जो होंगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देनी है, ताकि आपका जो है टोटल जो सैलरी है वो सही से कंप्यूट हो पाए और उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो पाए। तो ध्यान रखिएगा सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 31 मार्च से पहले पहले ये सभी प्रूफ जो है वो आप अपने एम्प्लॉयर को जरूर सबमिट कर दे। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे। तो जीएसटी टैक्स पेयर को 31 मार्च से पहले पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आइए जान लेते हैं। तो अगर आप एक जीएसटी रेगुलर टैक्स पेयर है और अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो उस केस में आखिरी डेट 31 मार्च 2024 है। सीएमपी 02 आप फॉर्म भरकर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, ताकि 1 अप्रैल 2024 से आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर 31 मार्च से पहले पहले अगर आप नहीं भरते हैं तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा आपको एलयूटी फाइल करनी होती है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एलयूटी फाइल करनी है, उसकी भी आखिरी डेट 31 मार्च 2024 है। जीएसटी सेल्स और जीएसटी परचेस की बात करते हैं। अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी सेल डिक्लेयर करी है अप्रैल महीने से लेकर मार्च महीने के अंदर, और इसकी लायबिलिटी आपने 3B में अगर पे करी है तो इसको रिकंसाइल कर ले। अगर कोई लायबिलिटी पे करना बाकी रह गया है तो मार्च महीने में इसकी इफेक्ट दे दे। इसके अलावा जीएसटी परचेस की बात करते हैं 3B के अंदर जो आपने आईटीसी क्लेम करी है, और जीएसटीआर 2B के अंदर सप्लायर द्वारा आपकी जो क्रेडिट दिखाई दे रही है तो वो भी आप मैच कर ले। अगर कोई आईटीसी पेंडिंग रह गई लेनी तो वो भी आप 31 मार्च से पहले पहले ले सकते हैं। वैसे तो 30 नवंबर तक लास्ट डेट रहती है, यानी 30 नवंबर 2024 तक आपके पास समय रहता है कि आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले कर लेंगे तो उस केस में आपका पूरा साल जो है वो मैचिंग रहेगा। आपको अगले साल में ये इफेक्ट नहीं करनी पड़ेगी और इसकी जो टेंशन है वो आपको नहीं लेनी है। तो पूरा साल आपका जब मैच रहेगा, जब आप अपने एनुअल रिटर्न भरेंगे तो वो आप आसानी से इसको भर पाएंगे, तब उस समय आपको रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च से पहले पहले इन कामों को जरूर कर। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको 7 ऐसे काम बताए जो 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको करके रख लेने, क्योंकि एक बार 31 मार्च चला गया तो उस केस में उन कामों को शायद आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इन 7 कामों के अलावा अगर आपको लगता है और भी ऐसे कोई काम है जो 31 मार्च से पहले पहले करने हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।